हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर। पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझने से पहले आपका जरूरी है समझना लुक ईस्ट पॉलिसी को, क्योंकि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, उसके बाद आपका आया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कि लुक ईस्ट पॉलिसी आखिर क्यों आई थी, ठीक है, कब आई थी और किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इसके पीछे आने के कौन से कारण थे। तो सबसे पहले अगर आप समझो लुक ईस्ट पॉलिसी को, तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और जब कोल्ड वॉर के टाइम पे जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, यूएसएसआर और यूएसए, जब यूएसएसआर खत्म हुआ और यूएसएसआर जब 1991 में जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ और यूएसएसआर जब पूरा खत्म हुआ, तो उसके बाद इंडिया ने फोकस किया अपने रिलेशन को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। किसकी तरफ किया, इसको आपको याद रखना होगा, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया रीजन की तरफ इंडिया ने ज्यादा फोकस किया अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था, 90s के टाइम पे इंडिया जो था वो इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस से काफी ज्यादा, ठीक है। तो उस समय इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, किससे, इकोनॉमिक से। दूसरा रीजन तो ये हो गया। तीसरा रीजन क्या होगा कि इंडिया जो था इन एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के रीजन के देशों के साथ वो अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। कौन, इंडिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट तो ये हुआ। चौथा पॉइंट क्या होगा आपका, चौथा पॉइंट होगा क्योंकि उस समय चाइना जो था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। चाइना एज अ काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री जो थी वो उभर रही थी, क्योंकि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री को देखी हो ध्यान से और समझा हो, तो चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हिस्ट्रीज है, ठीक है। अगर हमारी लैंड डिस्प्यूट चलती है किनके साथ, क्योंकि इस तरफ से पाकिस्तान, इस तरफ से चाइना, दोनों की तरफ से हमारे लैंड डिस्प्यूट को लेके मुद्दे हैं और दोनों ही कंट्रीज के साथ हमारे वॉर हिस्ट्री है, जिसको देखते हुए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बना लुक ईस्ट पॉलिसी को लाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ कारण थे जिस कारण को देखते हुए उस समय नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे जो उस समय के जो मुद्दे थे उनको स्टेबल किया जा सके और बाकी कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए, अपनी स्ट्रैटेजिक सिचुएशन देखते हुए 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी को पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे उनके चार रीजंस मैंने बताया, वो आपको अच्छे से याद रखना होगा कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो इंडिया ने अपना जो फोकस था वो किसकी तरफ किया, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन की तरफ, उनके साथ अपनी इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तीसरा कारण क्या हुआ, क्योंकि उस समय चाइना काफी ज्यादा एज अ काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री उभर रही थी, एक वो कारण देखते हुए भी लुक ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। और एक चौथा जो इंपॉर्टेंट था, 90s के टाइम पे इंडिया काफी ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहा था। तो ऐसे ही कुछ 4 पॉइंट से जो कारण बने लुक ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कब किया, तो ये डेट आपको याद रखनी होगी कि 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी आई, किसके द्वारा आई, पीवी नरसिम्हा रॉय द्वारा आई, ठीक है। तो चलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब आता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कैसे डिफरेंट है लुक ईस्ट पॉलिसी से, ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया पहले लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, कब आई थी, 1992 में आई थी। उसके बाद आया आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपकी कब आई, 2014 में आई। किसने इसे इंट्रोड्यूस किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इनके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इसी का अपडेट वर्जन एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और लुक ईस्ट पॉलिसी का, ठीक है। क्योंकि उस समय जो लुक ईस्ट पॉलिसी उस समय की सिचुएशन को देखकर आई और बाद में जब इसका अपडेट वर्जन इसे किया गया तो वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में आई। तो इसमें जो उस समय की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए लाया गया था और जो अब आई है उसे इस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए उसे अपडेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब लुक ईस्ट पॉलिसी आई तो उस समय मैंने आपको पहले बताया था कि पीवी नरसिम्हा रॉय ने कौन कौन से नेशन की तरफ ज्यादा रीजन की तरफ फोकस किया था, कौन कौन से थे, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो उस समय साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन कंट्री की तरफ काफी ज्यादा फोकस किया गया। मैंने आपको सेकंड रीजन क्या बताया था, इकोनॉमिक क्राइसिस से, तो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया था। और उस समय इंडिया जो था वो डायलॉग पार्टनर बना था 1996 में आसियान का, ठीक है, और समिट पार्टनर बना 2002 में। इसके अलावा एक डायलॉग पार्टनर भी बना था, डायलॉग पार्टनर 1996 में, और सेक्टोरल पार्टनर बना था 1992 में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। सेक्टोरल पार्टनर कब बना था, ये आपका बना था 1992 में। ये तीनों डेट आपको याद रखनी होगी कि उस समय आसियान को आपको समझना जरूरी है। पहले इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से समझा दूंगी। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना देख लो कि इंडिया बिकम अ डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान इन 1996 एंड समिट पार्टनर इन 2002 एंड सेक्टोरल पार्टनर इन 1992, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन डेट्स को अच्छे से याद रखना होगा कि
कब किसके साथ आसियान के डायलॉग पार्टनर हुआ था, समिट पार्टनर और सेक्टोरल पार्टनर कब कब हुआ था। ठीक है, तो इसको काफी ज्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया और एशियन कंट्री के साथ उन्होंने काफी फोकस किया था अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसीलिए उन्होंने आसियान को भी, आसियान पे काफी ज्यादा फोकस किया था। तो आसियान को समझना होगा आपको। आसियान को समझने के लिए मैं एक अलग से एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आसियान आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर आप बाकी इसके बाद अगर आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे को देखो, अगर पहले तो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उसमें आसियान कंट्रीज पे तो फोकस किया गया, प्लस इकोनॉमिक पे भी फोकस किया गया, और ईस्ट एशियन कंट्रीज पे भी और सिक्योरिटी कॉपरेशन पे भी फोकस किया गया। देखो पहले क्या था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ईस्ट एशियन कंट्री पे ही ज्यादा फोकस किया गया था। अब क्या है, एशियन कंट्री पे तो फोकस किया गया, आसियान कंट्रीज पे फोकस तो किया गया, उसके साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन पे भी काफी ज्यादा फोकस किया गया। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे PYQ हमें देखने को मिल जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4C को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे क्या है, 4C कौन कौन से हैं। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 4C को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला था कल्चर, दूसरा था कॉमर्स, तीसरा था कनेक्टिविटी और चौथा था आपका कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना होगा कि 4C कौन कौन से थे। इसके अलावा सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के, जो आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे आपको काफी ज्यादा फोकस करना होगा। अगर हम इस स्लाइड को देखें तो प्लेटफॉर्म्स दैट हैव सपोर्टेड इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी आर मेंशन। यहाँ पे जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके द्वारा जो जिस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया गया था उनके कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है BCIM। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, आई से इंडिया और एम से म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना होगा, कब बना वो भी आपको याद रखना होगा। दूसरा है बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। आपको इसका नाम याद रखना होगा। इसमें कौन सी कंट्रीज आती है उसके नाम भी आपको याद रखने होंगे। अब यहाँ पे इस सबका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिलहाल के लिए आप इसका फुल फॉर्म और ये कब बना आपको उसको याद रखना होगा। जैसे कि बिम्स्टेक आपका बना था 1997 में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसमें जैसे कि आपके टोटल 7 मेंबर्स आते हैं, 7 कंट्रीज आते हैं बिम्स्टेक में, क्योंकि बिम्स्टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। 7 कंट्रीज आते हैं जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। मैंने बोला है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ढाका में है, ढाका यानी कि बांग्लादेश में है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना होगा। उसके बाद आपका तीसरा आता है साफ्ता। साफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब आया आपका, 2016 में आया। उसके बाद आसियान। आसियान आपका आया 1967 में, जब आपका लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी तो इस पे काफी ज्यादा फोकस किया गया था, मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी कंट्रीज है, कब आया, कहाँ कहाँ इसके कॉन्फ्रेंस हुए, ये सारी चीज आपको याद रखना होगा। तो इसकी एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी, पर फिलहाल के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है आप उसे नोट डाउन कर लो। फिफ्थ है EAS, ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, और जो लास्ट है वो आपका मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, जो कि आपका आया था आपका 10 नवंबर 2000 में। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है आपको नाम याद रखना होगा, कब आया वो याद रखना होगा, और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी के टाइम पे जो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया गया था उनके नाम है और वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आया था आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फिर उसमें क्या कहाँ का फोकस किया गया था उसको भी आपको याद रखना होगा। अगर हम लास्ट स्लाइड को देखें तो कनेक्टिविटी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले तो हम लुक ईस्ट पॉलिसी को देखा, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ इनहेंस की है, यानी कि कहाँ कहाँ बढ़ाई है। तो उसके कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको नाम याद रखना जरूरी है। जैसे कि आपका यहाँ पे है, पहला पॉइंट है अगरतला के साथ जो रेल लिंक हुई थी, किसके साथ हुई थी, इंडिया और बांग्लादेश के साथ हुई थी। तो ये आपको नाम याद रखना होगा, किस कंट्री के साथ हुई थी वो भी याद रखना होगा। दूसरा आपका बांग्लादेश के साथ ही हुआ था, इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट के साथ हुआ था, तो ये आपको याद रखना होगा। अगला आपका हाईवे है, हाईवे लिंक कहाँ से हुई थी, नॉर्थ ईस्ट के साथ हुई थी, म्यांमार और थाईलैंड से, तो ये आपको याद रखना होगा। और फोर्थ आपका इंडिया जापान ईस्ट एक्ट ईस्ट फोरम है, जो कि आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर है, तो ये आपको याद रखना होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत रोड और ब्रिजेस को मॉडर्नाइजेशन के लिए बनाने के लिए ये फोरम किया गया था, तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा अच्छे से एग्जाम बेसिस के लिए। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो PYQ अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे ईयर को आपको सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए, कि आसियान कब बना, उसके बाद आपका बिम्स्टेक कब बना, उसके बाद आपका आपका कौन सा आया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई, लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई। तो यहाँ पे आपको ईयर दिया होगा तो आपको उसे मैचअप करना होगा, या फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से किसी को टिक करना होगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस आपके देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इन सब पे फोकस करना होगा। आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने से अगर कुछ भी अगर आपको समझ आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में आप जो भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, आप उसे भी लिख सकते हो। बाकी के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ।